हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि वो उनका इस्तेमाल कहाँ होता है, किस तरह उनका यूज़ होता है और उसको हम समझेंगे। उससे पहले एक बात कि आपने देखा होगा जब भी हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स के साथ जब मिलकर खाना खाने लगते हैं तो वो अपने बच्चे को बुलाते हैं और वो उनके बच्चे से कहते हैं कि आप कोई पोएम सुनाएं या कोई इंग्लिश में कुछ भी सुनाएं। तो वो बाबा ब्लैक शीप या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये चीजें कुछ सुना देता है। तो उनके सामने हमारे पेरेंट्स जो है हमें बुला के बोलते हैं कि देखें, इनका बच्चा इतना सा है, वो इंग्लिश में बात कर रहा है और हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हुए भी उसको इंग्लिश में अपना नाम तक सही से लिखना नहीं आता है। वहां पे वो हमारी इंसल्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो देखें, यहाँ से हम समझें कि इंग्लिश की वैल्यू कितनी है। ठीक है ना। इंग्लिश की वैल्यू बहुत है क्योंकि आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। इंग्लिश मतलब कि लैंग्वेज का हमें बहुत ही ज्यादा नीड होने वाली है इंग्लिश की। आप देखेंगे मैट्रिक तक जो है सिंधी मीडियम, उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम की किताबें वगैरह चलती हैं, मगर जब फर्स्ट ईयर इंटर में चले जाते हैं तो वहां पे सारी किताबें मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आती है। अब जिस बच्चे को ग्रामर पता ही नहीं है, जिस बच्चे ने इंग्लिश समझी नहीं है, जिस बच्चे ने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है, वो उन चीजों को कैसे कवर करेगा। टीचर आएगा, बोर्ड के ऊपर लेक्चर देके जाएगा, उसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। वो बस्ता उठा के जाएगा और बस्ता उठा के वापस आ जाएगा। तो इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और इसके अंदर इंग्लिश की हमें बहुत ही ज्यादा नीड होने वाली है। काफी काफी मर्तबा मुझे मेरे दोस्तों ने बोला है कि देख, तेरी वीडियोस के ऊपर ना ही व्यूज आ रहे हैं, ना ही सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तब भी तू जब मतलब कि झग्गी मारता जा रहा है, मेहनत करता जा रहा है। तो देखें, उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि कामयाबी जो है एक दिन में नहीं मिलेगी, मगर एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है। तो उन चीजों को मैं कभी माइंड में नहीं रखता। उनके लिए मैंने एक कुछ जो चीज है मैं आपको सुना देता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लाए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें। अपनी हिम्मत से आंधियों में चिराग अक्सर हमने जलाए हैं। तो डियर व्यूअर्स, आपने कभी सोचा है कि हम ए, ई, आई, ओ, यू से पहले एन का इस्तेमाल करते हैं? तो आ यूनिवर्सिटी, आ यूनाइटेड नेशन, आ ₹1 नोट, आ यूएसए, आ यूरोपियन, इसके सामने हम ए का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ठीक है ना। ये भी तो देखें, आप कहेंगे कि सर यू यहाँ पे वावेल है, यू वावेल है, ओ वावेल है, यू वावेल है, ई भी वावेल है, मगर यहाँ पे ए क्यों आ रहा है? तो देखें, हमें अधूरा ज्ञान प्राप्त है, इसलिए हम इस चीज को समझे नहीं है, हमें अधूरी नॉलेज है। इसको हम आज थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू से पहले एन का इस्तेमाल नहीं होता है। ए, ई, आई, ओ, यू से यू के साउंड से पहले एन का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। जैसे देखें, आ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ये का ये की आवाज आ रही है, इसलिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं। आ यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे भी ये की आवाज आ रही है, इसलिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं। और ₹1 नोट, आ ₹1 नोट, यहाँ पर देखें ओ जो है वाह की आवाज निकाल रहा है, इसलिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे यू जो है ये की आवाज निकाल रहा है, इसलिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं। आ यूरोपियन, इसमें भी देखें ई जो है यहाँ पे अपनी आवाज नहीं निकाल रहा, ये की आवाज यूरोपियन का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं। या ऐसे आप समझ ले कि यू खुद, ये थे जैसे यूनिवर्सिटी, UNIVERSIEY, ठीक है ना। देखिए यूनिवर्सिटी, तो इसमें यू जो है खुद की यू की आवाज निकाल रहा है। जहां पर भी यू खुद यानी यू की आवाज निकाले, वहां पर जो है हम ए का इस्तेमाल करेंगे। मगर एन का इस्तेमाल जो है हम ए, ई, आई, ओ, यू के साउंड से पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे देखें, थोड़ा सा बोर्ड रेज कर लेते हैं, यहाँ पे शेड पड़ रहा है। देखिए जैसे एन, एफ, पी, यहाँ पे ए जो है अपनी आवाज निकाल रहा है। एन, एलिफेंट, यहाँ पे ई जो है अपनी आवाज निकाल रहा है। एन, आयरन, यहाँ पे आई जो है अपनी आवाज निकाल रहा है। एन, ऑरेंज, यहाँ पे ओ जो है अपनी आवाज निकाल रहा है। और
यहाँ पे यू जो है वो यू की आवाज नहीं निकाल रहा है, यहाँ पे अम्ब्रेला, ठीक है ना। यहाँ देखें तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो ऐसे बनेगी अम्ब्रेला, इसलिए हम इनके सामने एन का इस्तेमाल करते हैं और इनके सामने ये जो है यूनिवर्सिटी, आ यूनाइटेड नेशन, आ 1 रुपी नोट, आ यूएसए, आ यूरोपियन, इनके सामने हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर भी यू खुद यानी अपनी आवाज, यूनिवर्सिटी यू का आवाज निकालेगा, वहां जो है हम ए का इस्तेमाल करेंगे। और ए ई आई ओ यू जहां पर उनका ए ई आई ओ यू का साउंड प्रोनाउंस होगा, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पे हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे, ए ई आई ओ यू। तो जहां पर भी ए ई आई ओ यू जो है वो अपनी आवाज साउंड जो है वावेल्स का साउंड प्रोनाउंस होगा, वहां पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। और जहां पर वावेल्स का साउंड जो है नहीं आएगा, वहां पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में? अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। उसके बाद देखें ये जो है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन एन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सो यहाँ पे इन सब में जब हम ए का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम में पता है कि ये सारी चीजें जो हैं कॉन्सोनेंट हैं, तो यहाँ पे हम इन सब के आगे ए का इस्तेमाल करेंगे, मगर कब करेंगे? तब करेंगे जब वो चीज एक हो। जैसे देखें, दिस इज अ बुक, ठीक है। अगर जो चीज मिसाल तो देखें, ये एक किताब है, ये एक किताब, जहां पर भी कोई चीज एक हो और अगर वो कॉन्सोनेंट में हो, ठीक है ना, जैसे बुक का जो बी है वो क्या है, वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम दिस इज आ बुक करेंगे। इसी तरह से देखें, दिस इज एन एप्पल। अब आप देखें कि दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है, तो एप्पल का जो पहला अल्फाज है ए है वो वावेल है, और वहां पे अपना साउंड जो है वो वावेल ही साउंड वहां पे प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए हम दिस इज एन एप्पल करेंगे। एन इसलिए लगाएंगे कि वो चीज एक है, इसलिए एक लगेगा। जब भी कोई चीज एक हो और उसका पहला जो साउंड हो वो वावेल हो तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी कोई चीज एक हो और जुमले के अंदर हमें वो चीज कॉन्सोनेंट में मिले, वो जो भी अल्फाज कॉन्सोनेंट में हो, तो हम वहां पर ए का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? आ गई बात समझ में? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें, जब चीजें ज्यादा हों, जब भी चीजें ज्यादा हों तो हम क्या करेंगे, जैसे देखें, ये किताबें हैं, अब किताबें ज्यादा हैं तो हम करेंगे, जो दिस है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दीज में, दीज आर बुक्स। अब देखें यहाँ पे एन या ए का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब वहां पर जो है वो एक चीज थी, यहाँ पर चीज एक नहीं है, यहाँ पर चीजें ज्यादा हैं, ये किताबें हैं तो दीज आर बुक्स। अगर यहाँ पर और चीजें हों, जैसे देखें, वो फूल हैं, दोज आर फ्लावर्स, वो फूल हैं। तो इस तरह से देखें, जब चीजें ज्यादा हो तो एन और ए का इस्तेमाल नहीं होता, जब चीज कोई एक हो और अगर हो वावेल साउंड प्रोनाउंस हो रहा हो तो वहां पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। और कॉन्सोनेंट के अंदर से कोई चीज जैसे बुक, कैट, डॉग, फ्लैग, गोट, हॉर्स, जेकल, काइट वगैरह, और वो चीज एक हो तो उनके सामने जो है हम ए का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको आज की हमारी क्लास के अंदर कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी, और अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आते हैं तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बड़ी हिम्मत मिलती है नई वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइबर जब भी आता है हमें बड़ी खुशी होती है, सब्सक्राइबर नहीं आता है तो दिल उदास सा हो जाता है। आपको पता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का सिला तो जरूर रब की जात देने वाली है। मेहनत करी जाते हैं, मेहनत का अजर जो है रब साईं कभी नहीं रखता, मेहनत का अजर जरूर मिलता है। तो आप लोग भी मेहनत करें और हमेशा एक बात याद रखें कि आप इतनी मेहनत करें और ये सोच के मेहनत करें कि मैंने जो है अपने माँ बाप के लिए इतनी मेहनत करनी है कि जब भी मेरे माँ बाप किसी चीज के ऊपर हाथ रखें
तो मेरी जेब में हाथ डाल के ये ना देखना पड़े कि मेरे जेब में पैसे कितने हैं या कितने हैं, या मेरा बैंक बैलेंस कितना है। जिस चीज़ पर भी मेरे माँ-बाप हाथ रख दें, वो उनको मैं लेके दे सकूँ। जब ये चीज़ आप अपने माइंड में रखेंगे, तभी आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकेंगे। और कभी भी जो आपके ऊपर कुछ भी लोग बोल रहे हैं कि आप कामयाब नहीं होंगे, ये हो गया, वो हो गया, आप कितनी भी मेहनत कर लें, कामयाब नहीं होंगे। तो उनके लिए मेरे पास एक चीज़ है कि इफ यू स्टॉप एट एवरी प्लेस एंड थ्रो स्टोन्स एट द बार्किंग डॉग, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन सून। इसका मतलब कि अगर आप हर जगह पर रुकेंगे और हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारेंगे, तो लेट जो है आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में आपको हो जाएगी। और आप क्योंकि अपनी मंजिल की तरफ रायगा हैं और कुत्ते भौंक ही रहे हैं, तो उन्हें भौंकने दें, आप सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ चले जाएं। तो इफ यू स्टॉप एट एवरी प्लेस, आप अगर हर जगह पे रुकेंगे और भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारेंगे, तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपका मकसद, आपका फोकस आपके लक्ष्य के ऊपर होना चाहिए, आपकी मंजिल की तरफ होना चाहिए, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। वरना जो है तो जो भी चीजें बोले, जैसे आपने एक देखा होगा फकीर, मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि एक फकीर जो है मांगने के लिए आता है गांव में, ठीक है ना, तो उसके पीछे बड़े कुत्तों की लाइन लगी रहती है, मगर वो फकीर जो है कभी भी उन कुत्तों के ऊपर फोकस नहीं करता, सिर्फ मांगने पे फोकस करता है, ठीक है ना। तो अगर कुत्तों के भौंकने से फकीर मांगना छोड़ दे, वो तो भूख मर जाएगा। इसलिए आप जो भी आपको कुछ अल्फाज बोल रहे हैं या कुछ भी आपको मतलब कि कर रहे हैं या आपको तंग कर रहे हैं, आपकी आपकी मतलब हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आपको और डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप उनको छोड़ दें। आप अपनी मंजिल की तरफ रायगा रहें, पढ़ें लिखें, मेहनत करें, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करें, और इंशाल्लाह एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू।